श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद षोडशोऽध्याय श्लोक 23 से। श्री शुक उवाच इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतो आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तमुदितिष्ठ दुरंगबन्धात्। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 16वां अध्याय श्लोक 23 से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह सांप के शरीर से बन जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी,
जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तब मेरे लिए दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थीं मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होंठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव खेलता हुआ पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नीचा झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थीं, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी।
अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थीं। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझते हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्होंने अणिमा आदि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती। उन्हें अणिमा आदि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती। यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है।
तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति।